हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, मैं अपना काम खुद करता हूँ। मैंने कल अपना खाना खुद बनाया। आता नहीं है बनाना, लेकिन बनाना पड़ा। तो इन सब की काफ़ी बातें होती हैं जिसमें आपका आता है खुद। तो खुद के लिए आपको ये देखना होगा ये कौन सा बंदा खुद कह रहा है। जैसे मैंने कहा मैंने अपना होमवर्क खुद किया। आई, तो देखिए इस सेंटेंस को बनाने का क्या तरीका। मैंने सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लाइए आई, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद चुप हो जाइए वर्ब को लाइए। हर इंग्लिश के सेंटेंस को बनाने का एक नियम है फ्रेंड, सबसे पहले एक सब्जेक्ट को लाइए, उसके बाद वर्ब को ढूंढिए। तो वर्ब है यहां करना, आई डिड माई होमवर्क माई सेल्फ, यानी आई ने अपना काम खुद किया तो माई सेल्फ। अब कोई गर्ल है वो अपना होमवर्क खुद ही स्कूल जाती है, अपने आप स्कूल जाती है। शी, अब देखो वो जाती है, अब देखो यहां आदत आ गया तो शी तो पहले लाएंगे, फिर जाने के लिए क्या करेंगे, गो करेंगे ना, मार देगा थप्पड़, यानी गोज करेंगे। शी गोज टू स्कूल हरसेल्फ। अब यानी आई अगर करता है तो माई सेल्फ, ही करता है तो हिमसेल्फ, यानी वो अपना काम खुद करता है। ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, शी डज हर वर्क हरसेल्फ, दे डू देयर वर्क, दे डू देयर होमवर्क themselves। ठीक, we do our homework ourselves, यानी देखो सेल्फ आता है, वी और दे के साथ सेल्फ लग जाता है। क्यों? क्योंकि देखो वी होता है हमारा 2 या 2 से ज्यादा का ग्रुप, दे होता है उनका ग्रुप 3 या 3 से ज्यादा, तो देम सेल्फ लग जाता है, बाकी में माई सेल्फ लगता है। तो कितना आसान है। अब ये इंजन खुद ही स्टार्ट हो जाता अपने आप, यानी इट। अब देखो इंजन है, इंजन के लिए बोलोगे तो सबसे पहले तो द इंजन बोलो, द इंजन नहीं बोल लो तो इट बोलो। इट के लिए, नॉन लिविंग के लिए इट एक सब्जेक्ट है, यानी इट। अब इसके बाद सब वर्ब लाओ तो क्या है, स्टार्ट हो जाता। इट स्टार्ट करो, मार देगा थप्पड़, यानी इट स्टार्ट्स इटसेल्फ, ये अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो इट के लिए किया तो इटसेल्फ हो गया। कहने का मतलब हम खुद ही अपनी बात जो भी करते हैं अपने लिए, स्वयं के लिए, तो उसमें फ्रेंड्स हम लोग सेल्फ लगाते हैं। ठीक, यानी माई सेल्फ, आई के लिए माई सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ, हर के लिए हर सेल्फ। ठीक है, राइट। दे के लिए देम सेल्फ, वी के लिए आर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ लगाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप अपनी बात कहते हैं। यार मैं अपना डायरी खुद ही साइन कर लेता हूं, करते तो पापा हैं। तो अब देखो गलत किया ना, लेकिन खुद ही किया। इस चीज को कैसे, आई साइन माई डायरी माई सेल्फ ये ना करना फिलहाल। तो इस तरह हमने सीखा। अब देखो फ्रेंड्स, कई सिचुएशन आता है, मेरे पास पैसा है, मैंने गाड़ी खरीदी है, घर है, गाड़ी है, पैसा। अब कुछ भी मैं ओन करता हूं तो इसको बताने का तरीका है हैव। अगर मेरे पास है आई हैव मनी, आई हैव वेल्थ। अब देखो हेल्थ है तो हेल्थ होता है पैसे वाले, वेल्दी भी बोल सकते हो, आई एम वेल्दी भी बोल सकते हो, या आई हैव वेल्थ, आई हैव मनी। ठीक है, तो आई हैव लवली हाउस, आई हैव माई फैमिली। ठीक है, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। जो कुछ भी फ्रेंड्स मेरे पास है मैं हैव के लिए बोलूंगा। अब बोला मेरे पास पैसा है, मैंने यार गाड़ी खरीदी, तो ये लग रहा ना, देखो 2 सेंटेंस है, इसको अब ज्वाइनिंग करना फ्रेंड्स सीख रहे। अभी तक हम लोग एक सिंगल सेंटेंस ले रहे थे, यानी मेरे पास पैसा है, मैंने गाड़ी ले ली, तो बोलता ना इसीलिए तो ले लिया, पैसा है उसके पास, यानी आई हैव मनी, दैट्स वाई आई परचेज अ BMW। देखिए BMW लिया, ले नहीं पाऊंगा जलवा, यानी बोल दिया आई हैव मनी। पहले देखो उसने बताया, पहले उसके पास पैसा है इसीलिए, दैट्स वाई, दिस इज वाई, इस सब को यूज कर सकते हैं, यानी दैट्स वाई का मतलब इसीलिए। ठीक है ना, मैंने पढ़ाई की, मैं इसीलिए तो पास हो गया, आई स्टडीड किया, भाई अभी नहीं करता हूं, आई स्टडीड, दैट्स वाई आई गॉट पास, मैं पास हो गया फ्रेंड्स, हुआ नहीं तो दैट्स वाई आपने बोल दिया। अब मैं ये बोल दूं कि वो पास हो गया, अब उल्टी बात बोलो, अब वो पास हो गया क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी, तो हम कह देंगे ना ही पास्ड। अब बिकॉज ही स्टडीड हार्ड। फ्रेंड तो आप देख सकते हैं एक दैट्स वाई हो गया, एक बिकॉज हो गया, यानी सबसे पहले बताया हमारे पास क्या है, फिर उसका कॉन्सिक्वेंस रीजन बताओगे, तो दैट्स वाई लगाओगे,
ठीक है, आप सब अच्छे हैं इसीलिए तो मैं यहां पे हूं। यू ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड, दैट्स व्हाई आई एम हियर। अच्छे ना होते का सुनते मेरी बात नहीं ना, तो दैट्स व्हाई इसीलिए बोलेंगे, बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है। इसके अल्टरनेटिव में क्या, जैसे चूंकि मैं तुमको ये चीज बता चुका हूं, एज आई सेड यू अर्लियर, जैसा कि मैंने तुमको बताया। अब चूंकि वो अमीर आदमी खरीद सकता है, एज ही इज अ रिच मैन, एज विराट कोहली इज अ बिलियनर, सो ही कैन बाय एनीथिंग, कर सकता है ना। तो अब हम कह सकते हैं उसने, विराट कोहली ने एक आइलैंड ले लिया। अब तुम रीजन दे दो, जब तो विराट कोहली क्या करेंगे, खरीदा। विराट कोहली परचेज अ आइसलैंड बिकॉज, क्योंकि बिकॉज ही हैज लॉट ऑफ मनी। तो अब आप समझ गए दैट्स व्हाई बिकॉज का यूज कहां होना है, एज को भी बोल सकते हैं, ठीक है। एज आई सेड यू अर्लियर, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी चीज है, बहुत आसानी से सीखेंगे फ्रेंड। ओके, टिल देन जय हिंद।